अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांसा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मिसलेनियस मिस्टेक्स और ये अब हम गिब्स की बुक से पढ़ रहे हैं। पहले मैं आपको केमिकल ग्रामर से पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो लेक्चर देख लें। हम अपना स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए लेक्चर को। हमारे पास फर्स्ट रूल है कि हमने सेम सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना। रिपीटिशन मिस्टेक होती है ये, तो हमने सेम सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में 2 दफ़ा आ रहा है तो हमने उसको रिपीट नहीं करना। एग्जांपल देखें, ये जैसे कि आपकी बुक की एग्जांपल वाली हम देख लेते हैं। नॉर्मा पिक्ड इट अप, अनलॉक द डोर एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट। तो ये करेक्ट है हमारे पास ऑप्शन। नॉर्मा पिक्ड इट अप, अनलॉक द डोर एंड शी वेंट इनटू द, तो हमने ये शी नहीं लगाना यहाँ पर, ये शी नहीं लगाना, ये एक्स्ट्रा है, ये रिपीटेशन को शो कर रहा है। तो आपने कभी भी सब्जेक्ट सेम जो हो उसको रिपीट नहीं करना। सेकेंड रूल पर आते हैं हम, वो है हमारे पास कि सेम प्रपोजिशन को आपने रिपीट नहीं करना। तो सेम प्रपोजिशन सेम सेंटेंस में सेम पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो दैट इज़ रॉन्ग। जैसे कि एग्जांपल देख लें, किप्स इज़ द इंस्टीट्यूशन विद विच आई वांटेड टू बी एसोसिएटेड विद। अब ये लास्ट वाला विद जो है ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं आना, ये रिपीटेशन को शो कर रहा है। तो हमारे पास एसोसिएटेड की पहले ही प्रपोजिशन विद आ चुकी है, अब हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पे जो हमारे पास रूल आता है दैट इज़ डबल कंजंक्शन इज़ रॉन्ग। तो अगर आप ऑल्दो, दो, इवन, इफ़, दो के साथ बट इस्तेमाल करते हो तो दैट इज़ रॉन्ग, और अगर आप इफ़, एज, सिंस और बिकॉज के साथ सो इस्तेमाल करते हो तो दैट इज़ रॉन्ग। तो आपने ये डबल कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं करनी। एग्जाम्पल देखें, द ड्रग्स दैट विच, तो दैट और विच दो कंजंक्शन इस्तेमाल हुई हुई हैं, तो ये हमारे पास दोनों में से एक आएगी, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो आपका सही करेक्ट इन सेंटेंस क्या बनता है, द ड्रग्स दैट वर हिडन इन बार्स ऑफ चॉकलेट हैव अ स्ट्रीट वैल्यू ऑफ $20 मिलियंस। तो ये आपका करेक्ट है। हम अपना फोर्थ रूल देखते हैं दैट इज़ डबल इंटेरोगेटिव इज़ रॉन्ग। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको इंपॉर्टेंट ज़रूर मार्क करना है। डबल इंटेरोगेटिव इज़ रॉन्ग, तो आपने डबल इंटेरोगेटिव कभी इस्तेमाल नहीं करना। जब आपने पहले WH का वर्ड इस्तेमाल कर लिया तो आपने अपनी मेन क्लॉज जो है वो नॉर्मल रखनी है, आपने कभी भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब को पहले नहीं लाना। एग्जांपल देखें, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग हियर। ठीक है, तो व्हाट आई वाज डूइंग आया है, व्हाट वाज आई डूइंग नहीं आया, व्हाट आई वाज डूइंग इज़ द करेक्ट। फिफ्थ वाला रूल देखें, हमारे पास है डबल नेगेटिव इज़ रॉन्ग। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करना है आपने। तो हमारे पास कुछ वर्ड हैं जिसके अंदर नीदर है, सिक्रेसली है, बेयरली है, फॉरबिड है, प्रोहिबिटेड भी होता है, अनटिल होता है, अनलेस होता है और लेस्ट होता है। इन सब के साथ नॉट नहीं आता, इनके साथ इनका पहले से ही मतलब नॉट के सेंस में आ रहा होता है, तो इनके साथ हम नॉट नहीं लगाते। एग्जाम्पल देखें, माई फ्रेंड हैड नो मनी एंड आई हैडेंट ईदर। तो अगर आप हैडेंट के साथ नीदर लगाते हैं तो वो गलत होगा। या तो आपको हैड नीदर लगाना पड़ेगा तो तब भी ठीक है, या आप हैडेंट ईदर लगा लें तो तब भी ठीक है। नेक्स्ट वाला हमारे पास रूल है रूल नंबर 6। तो उसके अंदर है कि रिलेटिव प्रोनाउन को आपने रिपीट नहीं करना, यानी हु, विच और दैट को रिपीट नहीं करना, तो ये रॉन्ग होता है। एग्जाम्पल देखें, इट्स द सेम एक्टर दैट होम। तो दैट या होम में से कोई एक वर्ड आप लगाएंगे तो ठीक होगा। इट्स द सेम एक्टर दैट वी सॉ एट द थिएटर, या इट्स द सेम एक्टर होम वी सॉ एट द थिएटर, तो ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं। सेवन्थ वाला रूल देखें, उसके अंदर है डबल कंपैरेटिव आपने इस्तेमाल नहीं करना और डबल सुपरलेटिव भी इस्तेमाल नहीं करना। एग्जांपल देखें, मोर हैप्पियर। तो मोर का भी मतलब कंपैरेटिव में है और हैप्पियर का भी मतलब कंपैरेटिव में है, तो यहाँ आप मोर हैप्पी लगाएंगे या आप हैप्पियर लगाएंगे। तो हैप्पियर इज़ मोर करेक्ट, तो आप हैप्पियर लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास सुपरलेटिव के लिए है द मोस्ट बिगेस्ट। तो द मोस्ट भी आपने लगा दिया और बिगेस्ट भी लगा दिया, तो ये दो सुपरलेटिव हो जाएंगे, तो दैट इज़ डबल सुपरलेटिव, तो ये रॉन्ग है। आपने यहाँ लगाना है दी मोस्ट बिग एप्पल, या आपने लगाना है आपने लगाना है दी बिगेस्ट एप्पल। ठीक है, तो आपने दो को इस्तेमाल नहीं करना, वो रॉन्ग होता है। एट्थ रूल जो हमारे पास है दैट इज़ डबल फ्यूचर इज़ रॉन्ग। तो आपने डबल फ्यूचर कभी इस्तेमाल नहीं करना। आपने एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनेट इस्तेमाल करना होता है और दूसरी तरफ आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट इस्तेमाल करना होता है, तब वो करेक्ट होता है। इफ़ आई विल विन द प्राइज़ आई विल शेयर इट विद यू, तो ये हमारे पास रॉन्ग है, ये फर्स्ट कंडीशनल की एग्जाम्पल है। इफ़ आई विन द प्राइज़ आई विल शेयर इट विद यू, तो ये हमारे पास करेक्ट है। नाइन्थ वाला रूल हमारे पास है कि डबल वुड या डबल पास परफेक्ट जो होता है वो हमारे पास रॉन्ग होता है। तो एग्जांपल देखें,
इफ़ यू हेल्प्ड मी अ बिट विद द हाउस वर्क इट वुड बी नाइस। तो यहाँ पे वुड जो था इधर भी इस्तेमाल किया है, इधर भी इस्तेमाल किया, तो ये हमारे पास रॉन्ग है। और हम एक जगह हेल्प करेंगे और एक जगह वुड करेंगे, तो दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। और एक हमारे पास पास परफेक्ट का भी यही है कि एक तरफ हमारे पास पास परफेक्ट का टेंस आता है और दूसरी तरफ हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का टेंस आता है, तो वो हमेशा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होता है। या दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है, लेकिन कभी दोनों तरफ पास्ट परफेक्ट का टेंस नहीं आ सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद रखनी है। 10th वाला हमारे पास जो रूल है दैट इज़ रिडंडेंसी ऑफ द वर्ड्स। तो एक वर्ड का पहले ही मीनिंग कंक्लूड हो चुका था हमारे पास, लेकिन हम उसको दोबारा बताते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ट्रू फैक्ट, तो फैक्ट हमेशा ट्रू ही होता है, उसके साथ ट्रू लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप खाली फैक्ट इस्तेमाल करेंगे। फाइनल कंक्लूजन, तो कंक्लूजन हमेशा फाइनल ही होता है, आपको फाइनल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ATM मशीन, तो ATM में ऑटोमेटेड मशीन M होता है, तो आप मशीन पहले ही लगा चुके हैं, तो आप दोबारा मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, दैट इज़ रिडंडेंसी। तो ये पैरेललिज्म में रॉन्ग, ये हमारे पास मिसलीनियस मिस्टेक्स में रॉन्ग है, तो आपने इसको अवॉइड करना है। हमारे पास 11 वाला रूल है कि आप वर्डीनेस या वर्बोसिटी क्रिएट करें, तो वो भी हमारे पास रॉन्ग है। माई नेबर हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी, तो नेबर का मतलब यही होता है कि वो मेरे से नेक्स्ट डोर पे रहता है, तो आपको ये लाइन लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट लिखेंगे माई नेबर कॉल्ड मी ऑन यस्टरडे, तो दैट इज़ करेक्ट। 12th वाला रूल हमारे पास जो है वो है मॉडिफायर का इस्तेमाल करना। तो मॉडिफायर का अगर हम वाइजली इस्तेमाल ना करें तो वो डेंगलिंग मिस्टेक या मिसप्लेस या स्क्विंटिंग मिस्टेक्स बन जाती है, तो आपने ज़रूर अपने मॉडिफायर को करेक्ट प्लेस पर लगाना है। ये करेक्ट प्लेस वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कई बार आ जाता होता है पेपर में, तो आपने इसको याद रखना है। ओपनिंग द डोर शी पिक्ड अप द पैकेज, तो ओपनिंग द डोर द पैकेज वॉज पिक्ड अप बाय हर, तो आप क्या देख रहे हैं कि पैकेज ने उसको पिकअप किया, तो ये गलत बन रहा है, इसकी सेंस नहीं बन रही। तो शी पिक्ड अप द पैकेज, तो ये सही है हमारे पास, ये करेक्ट ऑप्शन है। 13th वाला हमारे पास जो रूल है दैट इज़ पैरेललिज्म, तो आपने ईदर और, नीदर नोर और नोट ओनली बट ऑल्सो के साथ पैरेलल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल देखें, अलीना वांट्स बोथ अ सेटिस्फाइंग एंड वेल प्लेइंग जॉब, तो ING सेटिस्फाइंग है और हमारे पास प्लेइंग के साथ भी हमने पेइंग, वेल पेइंग जॉब, तो तब भी हमने ING लगाया, तो ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को। 14th वाला जो हमारे पास रूल है दैट इज़ के दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ को किस तरह से ज्वाइन करना है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ को हम खाली कॉमा से ज्वाइन नहीं कर सकते, दैट इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ आपने फैन बॉयज़ का इस्तेमाल करना होता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ को ज्वाइन करने के लिए, या आपने सेमी कॉलन का इस्तेमाल करना है और फैन बॉय से पहले आपने एक छोटा सा कॉमा लगाना होता है। F से हमारे पास फोर है, A से हमारे पास एंड है, N से हमारे पास नॉर है, B से हमारे पास बट है, O से और है, Y से येट है एंड S से सो है, और इससे पहले एक छोटा सा कॉमा लगाना होता है, तो दैट इज़ करेक्ट है। इस तरह से आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही बात कर लेते हैं कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ को, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और उसके दरमियान सेमी कॉलन लगा के आप इस तरह से भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, इट इज़ नियरली 5:30 सो, तो सो हमारे पास फैन बॉयज़ को शो कर रहा है, तो ये हमारे पास करेक्ट है। अगर वो के साथ हमने कॉमा लगाया होता तो दैट इज़ इनकरेक्ट, तो ये करेक्ट नहीं था, और उसके बाद एक सेमी कॉलन के साथ है तो तब भी हमारे पास करेक्ट है। 15th वाला जो हमारे पास रूल है दैट इज़ के हमारे पास कुछ फ्रेगमेंट होते हैं जो रिजेंबल करते हैं सेंटेंस के साथ, बट हमने उसको कंफ्यूज नहीं करना है कंप्लीट सेंटेंस के साथ, क्योंकि उन फ्रेगमेंट्स के अंदर कभी भी मेन क्लॉज नहीं होती, जबकि हमारे पास जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है उसमें मेन क्लॉज होती है, तो आपने उसको कंफ्यूज नहीं करना उसके साथ। इसकी एग्जाम्पल देखें, द बॉय सिटिंग ऑन द फायर एस्केप ड्रॉपिंग वाटर बलून्स ऑन द पेडेस्ट्रियन बिलो, तो इसके अंदर हमारे पास जो है मेन वर्ब नहीं है, तो हम इसको कभी भी नहीं कहेंगे कि ये हमारे पास मेन सेंटेंस है। करेक्ट कैसे कर सकते हैं, द बॉय वॉज सिटिंग, तो बॉय वॉज सिटिंग से करेक्ट हो सकता है, या द बॉय सिटिंग ऑन द फायर एस्केप वॉज ड्रॉपिंग, तो इस तरह से भी इसको करेक्ट कर सकते हैं। That is all of the miscellaneous mistake from the KIPS book. Thank you so much. अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।